जय श्री राम दोस्तों। मैं पढ़ रही थी रामायण और रामायण में मैंने पढ़ा शूर्पणखा की नाक कान काटना। और दूसरा पैराग्राफ था कि शूर्पणखा अपने भाई रावण को उकसा रही है कि वह राम से युद्ध करे। सो मैं अभी पहले शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ूंगी। जो सुमिरति सिद्धि होय एक करि वर बदन करु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन। नील सरोह श्याम तरुण रुण वारिज नयन करहो सो ममुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंद सम देहि उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेहि करु कृपा मरदन मयन। वंदहु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तक पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृते कथा करुमति अनुसार सुचि सुंदर आसन सुमरिए सुमरी आइए पवन कुमार। राम कथा के रासिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलो श्यामल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पे मैंने छोड़ा था सो दोहा है। लक्ष्मण लक्ष्मण गए नहीं जब रामा लेने मूल फल कंद। लक्ष्मण गए नहीं जब रामा लेने मूल फल कंसिया रामा। जनक सुतासन बोले रामा बेहसी कृपा सुख वृंद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासि जसि आप बखाना। जब लक्ष्मण जी वन में कंदमूल फल लेने गए तब कृपा और सुख समूह श्री रामचंद्र जी जानकी जी से हंसकर कहने लगे। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करवी ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय हे सुंदर हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले मैं कुछ सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर विललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा जो लगे करो निशाचर नासा। श्री राम सीता माता को पहले ही समझा रहे हैं अग्नि परीक्षा लेने के पहले। हे प्रिय हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले में कुछ सुंदर मनुष्य लीला करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता ते सही शील रूप सुवीता। जब श्री रामचंद्र जी ने यह समझाकर कहा तब प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गईं और वैसा ही शील स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब वहां रख दिया। जब श्री राम जी ने श्री माता रानी को कहा कि आप अग्नि में समा जाइए, जब श्री रामचंद्र जी ने यह समझा कर कहा तब प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर जानकी जी अग्नि में समा गईं और वैसा ही रूप शील स्वभाव स्वरूप
नम्र स्वरूप और नम्र स्वभाव वाला प्रतिबिंब यानी उनकी परछाई वहां रख दिया। लक्ष्मण हो यह परमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। श्री राम, कुछ जो कुछ चरित्र जो कुछ चरित्र भगवान ने रचा था, वह भेद लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थी रावण जहाँ मारीच था वहां गया और उसको सिर नवाया। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रगद बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का नवना भी बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश नीच का नवना भी बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष और सांप व बिल्ली का नवना। पार्वती पार्वती दुष्ट की प्यारी बात भी भयानक होती है, जैसे कुसुमय के फूल। करि पूजा मारिच तब रामा, सादर पूछी बात सिया रामा। कवन हेतु मन व्याग्र अति रामा, अगसर आयु तात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुर सिरति अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तब मारीच ने रावण का सम्मान करके आदर के साथ सब बात पूछी कि हे तात, आपका मन इतना उदास क्यों है और आप अकेले क्यों आए हैं। 10 मुख सकल कथा तहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियानो नृप नारी। तब उसके आगे अभागे रावण ने घमंड के साथ सब कथा कही और बोला, तुम छलकारी हिरण बन जाओ, जिससे मैं राजबंधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहि दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मारिच जियाए जीजे। मारीच ने कहा, हे रावण सुनो, मैं मनुष्य रूपधारी चर और अचर के स्वामी हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उनके मारने से मरना और जिलाने से जीना चाहिए। मुनि मख राखन गयउ कुमारा, बिनु फल सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयु छन माही, तिहि सल बयरु किए फल बल नाही। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नोक का बाण मेरे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए हुए कुमार रामचंद्र जी ने बिना नोक का बाण मेरे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट मृग की नाई, जह तह में देखऊ दोई भाई। जो नर तात तद्यपि
तदपि अति सूरा, ते हई विरोधी न आइन पूरा। मेरी रक्षा मेरी दशा तो भोरे के पकड़े हुए कीड़े की सी हो रही है। अब मैं जहाँ तहाँ दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। तात यदि मनुष्य ही तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करोगे तो पूरा ना पड़ेगा। दोहा है, जही ताड़ का सबाहु हति रामा, खड़े हर को दंड सिया रामा। खर दूषण तिसरा बधेउ रामा, मनुज की अस बरिवाण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ डाला था तथा खरदूषण और त्रिशिरा को भी मार डाला, ऐसा क्या ऐसे बलवान भी मनुष्य हो सकते हैं? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन हसी बहु नारी। बहु गारी, गुरु जिमि मूढ़ करश मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुछ जोधा। आप अपने वश की कुशल विचार कर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और मारीच को बहुत सी गालियां दी। बोला, अरे मूढ़, तू गुरु की नाई मुझे उपदेश देता है। बता, संसार में मेरे बराबर कौन योद्धा कौन है? तब मारिच हृदय अनुमाना, नभहि विरोधे नाहि कल्याणा। शास्त्री मर्मि प्रभु सठ धानी, वेद बंदी कवि मानस गुनी। तब मारीच ने मन में विचार की, शस्त्रधारी भेदियां शस्त्रधारी भेदिया स्वामी, मूर्ख धनुष बलवान, मूर्ख धनवान, वेद बहाट कवि और रसोइया, इन 9 जनों से बैर करने में भला नहीं है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरो देति मोहि बाधब अभागे, कसना मारु रघुपति सर लागे। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा कि रावण से बैर करूंगा तो भी मारा जाऊंगा, और भगवान श्री राम के हाथों अगर मारा गया तो उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए मारीच ने रावण का साथ दिया। मारीच ने जब दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब रामचंद्र जी की शरण ताकि और सोचा कि जवाब देते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर रामचंद्र जी के बाण से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जानि न सानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जानब न तेहि, आजू देखहु परम स्नेही। ऐसा विचार कर रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ स्नेह करके रावण के साथ चला। उसके मन में बड़ा आनंद है कि आज मैं परम स्नेही रामचंद्र जी को देखूंगा। उससे यह रावण को नहीं जनाया। छंद है, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाहि हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपाल केत पद मल लहियो।
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवशय बस करी। निज पानि सर संधान सो मोहि बदि सुख सागर हरि। अपने प्रियतम के दर्शन से नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा और सीता व लक्ष्मण समेत कृपा के धाम श्री राम जी के चरणों में अपने मन को लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य भगवान को मैं भी वश कर लेती है, वही सुख के समुद्र श्री हरि अपने हाथ से वाण चढ़ाकर मुझे मारेंगे। दोहा है। मम पाछे धर धावत रामा, धरे सरासन वांशिया रामा। फिरि फिरि प्रभु बिलोकहि रामा, धन्य नमोस मौसम अंशिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिल बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तहि बन निकट दसानन गायो, तब मारिच कपट मृग भायो। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देहि मणि रचित बनाई। उस वन के निकट रावण जब पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया और सुवर्ण की देह मणियों से जड़कर ऐसी सुंदर बनाई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। ऐसा परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा, जिसका एक एक अंग मनोहर था। वे बोली, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, इस मृग की बहुत ही सुंदर मृगशाला होगी। सत्य संध प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहति वे देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवारन। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर चर्म लाइए। राम जी सब कारण जानते हुए भी प्रसन्न होकर देवताओं का कार्य करने को उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर्वा साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर कमर में फेंटा बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लेकर बाण चढ़ाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत सी राक्षस फिरते हैं। सीता कही करहूँ रघुबारी, बुद्धि विलोक कर विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोकी चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम और अपनी बुद्धि और ज्ञान से बल तथा समय को विचार कर सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला, पीछे रामचंद्र जी धनुष संभाल कर दौड़े। निगम नीति से ध्यान न पावा, समय मृग पाछे सो कोई धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई। वेद जिसको नीति कहते हैं और शिव जी जिसे
ध्यान में नहीं पाते, वह प्रभु कपटी मृग के पीछे भागे। वह मृग कभी पास आ जाता तो फिर कभी दूर भाग जाता, कभी भी दिखाई देता और कभी नहीं दिखाई देता, वह छिप जाता। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एह विधि प्रभु गयउले दूरी। तब तकि राम कठिन सर मारा, धरणी परेउ करि छो घोर पुकारा। इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ, बहुत से छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर उसके ने पेना बाण मारा। उसके लगते ही वह जोर से चिल्लाकर धरती पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरेसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रकटी सी निज दोहा, सुमरे सुमरे सी रामु समेता। दोहा है। अंतर प्रेम ताहु पहचाना, मुनि दुर्लभ अति गति दीन सुजाना। आंतरिक प्रेम पहचान कर राम जी ने जो गति मनुष्यों को भी दुर्लभ है, वह उसे विपुल। दोहा है। विपुल सुमन सुर बर सही रामा, गावही प्रभु गुण गान सिया रामा। निज पद दीन असुर कहु रामा, सरित सरित विपुल सुमन सुर बर सही रामा, गावही प्रभु गुण गान सिया रामा। निज पद दीन असुर कहु रामा। देवता बहुत से फूल बरसाने लगे और प्रभु प्रभु के गुणानुवाद लगाने लगे कि कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने राक्षसों को भी अपना धाम दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटे तुनीरा। आरत गिरा सुनि सब जब की सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण के बिहि से कहाँ सुनि जाता। माता मुकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु सकट परई कीजु सोई। परम बचन जब सीता बोला, हरि हरि प्रेरित गगन अखेरा। अब सीधे हाथ साइड में हमें विश्राम लेना चाहिए। तो पहले मैंने आवाहन पढ़ा था, अब मैं विसर्जन पढ़ूंगी। अभी हमें रामायण छोड़ना रहता है। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे रामचरण डोली। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपी सुग्रीम की जय, अंगद हनुमान जय। जय कागभूषण की जय, गुरु महामहेश जय, भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश बेनिसी पावन परम, देनिसी फलचार। स्वर्ग निशेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहूँ दांडवत प्रभु से, तुम्हें करहूँ गोरी। आप प्रभु राखे गोरी, यह अपराध निसारी। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। तुलसी संगत साधु की, खरी कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक, रघु करुणा सिंधु खरारी। एक प्रभु गाई दुसई
प्रणत पाल रघुनायक कर सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होते सनु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहूँ कल्याण। रामायण वैकुंठ गई निज गए सुरधाम रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।